नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम समीक्षा अधिकारी परीक्षा के द्वितीय पृष्ठ पत्र अर्थात हिंदी के पृष्ठ पत्र की चर्चा करेंगे, जो कि 2014 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। 60 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चंस है पहला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे उसके लिए वर्ड आता है अंतेवासी। ठीक, यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत, अर्थात बी पार्ट आपका सही है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है पदच्युत, अर्थात आपका डी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो दोस्तों, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं निःस्पृह। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए वर्ड यूज होता है अप्रत्याशित। ओके, डी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, मक्खी शब्द का तत्सम पूछा गया था। तो दोस्तों, जो मक्खी शब्द होता है आपका तद्भव रूप होता है, और इसके तत्सम रूप की अगर बात करें तो दोस्तों इसका तत्सम रूप होता है मच्छिका। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है। तो दोस्तों, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, निश्चित रूप से ये रिपीट होते रहते हैं, और आगामी परीक्षाओं में चाहे वो लोअर पीसीएस हो आता है तो यूपीएससी के एग्जाम्स हो, उनमें भी रिपीट होने की इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो निश्चित रूप से आप इनको जरूर कंप्लीट करिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, हुलास शब्द का तत्सम क्या होता है। तो दोस्तों, हुलास का तत्सम होता है हास्य। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो सींग का श्रृंग होता है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम टू सेम लिख गया है। और एक्चुअली इसकी जो वर्तनी होती है श्रृंग की, सही जो श्रृंगार, जैसे आपने वर्तनी शुद्धिकरण में पढ़ा होगा, तो ये होगी इसकी सही श्रृंग। ठीक, तो ये सी पार्ट में ऐसे लिखा था, ये नहीं लगेगा ये। ठीक, तो बिना इसके श्रृंग ऐसे शुद्ध लिखना था। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दोस्तों, द्वार, सायं, गृहस्थी और पांव, ये आपके ऑप्शन थे। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पर आपका बी पार्ट सही होगा, सायं जो है वो तद्भव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया था, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। तो दोस्तों, एकल का तद्भव होता है अकेला। क्वेश्चन नंबर 13 में है, करपट शब्द का तद्भव। करपट का तद्भव होता है कपड़ा, अर्थात कपड़े का तत्सम आपका होता है करपट। तो ये रिपीट भी हुआ है एक दो बार, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, केवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। तो दोस्तों, केवर्त शब्द का तद्भव रूप होता है केवट। गृध्र शब्द में विशेषण है, तो इसमें विशेषण बताना है दोस्तों। गृध्र में विशेषण क्या है। तो गृध्र शब्द में विशेषण गीध है। ये क्वेश्चन नंबर 15 में गृध्र शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है। तो तद्भव शब्द जो होगा वो गीध होगा, विशेषण नहीं, वो यहाँ पर अशुद्ध लिख गया है। तो गृध्र शब्द का तद्भव आपको बताना है। तो दोस्तों, गृध्र शब्द का तद्भव गीध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुंधला शब्द में विशेषण पूछा गया, कौन सा विशेषण है, इसका प्रकार बताना है। तो धुंधला जो है वो दोस्तों किसी न किसी की विशेषता बताता है, गुण बताता है। अगर किसी के, जैसे धुंधली वस्तु हो गया, धुंधला कोई भी वस्तु हो गया, तो दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो दोस्तों, सरीखा में भी गुणवाचक विशेषण ही है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों, वह नौकर नहीं आया ये एक सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम के रूप जैसे इसको यूज किया जा रहा है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था तीसरा शब्द में विशेषण क्या है। तो दोस्तों तीसरा शब्द में विशेषण क्रमवाचक विशेषण है, ये क्रम बताता है। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो दोस्तों चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। नेक्स्ट है 21वें प्रश्न में पूछा गया था विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता था, संज्ञा को पूछा है तो उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो दोस्तों जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो ये अग्नि शब्द विशेष है, जैसे प्रचंड अग्नि, तो अग्नि की विशेषता बताई जा रही है प्रचंड, तो प्रचंड आपका विशेषण हो गया, अग्नि विशेष है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन में पूछा गया था ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। तो दोस्तों ठंडा पानी ठंड पैदा करता है में आपका विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही हो अर्थात जो संज्ञा रूप हो तो वो पानी है, क्योंकि पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी कैसा है, ठंडा है, तो यहाँ पर आपका पानी विशेष हो जाएगा और ठंडा विशेषण। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन थे अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो जो आपका अनासक्ति शब्द है वो आपका विशेष है। अगर अनासक्ति की बात करें तो दोस्तों ये विशेषण का कार्य करता है। 25वें क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो दोस्तों आपका जो विषाद शब्द है वो विशेष है, जैसे कहते हैं घोर विषाद, तो विषाद की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत ज्यादा घोर है, मतलब बहुत ज्यादा प्रबल है। 26 क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन थे वाजी, तुरंग, शार्दुल है। तो दोस्तों बाजी, तुरंग और है आपके घोड़े के ही पर्यायवाची होते हैं, और जो शार्दुल शब्द होता है वो सिंह का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। और 27वें प्रश्न में बात करी गई है मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपके ऑप्शन है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो देखा है हमने आयोग की आंसर की में, तो उसने ए और बी दोनों इसको सही माना है, अर्थात मीनाक्षी शब्द का जिस जो पर्याय होता है वो दुर्गा और सुंदरी दोनों होता है। इस प्रकार इसमें आपके दोनों ए और बी पार्ट दोनों सही होंगे। 28वें प्रश्न में पूछा गया था कौन सा शब्द नांग का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों तुरंग अभी बताया गया कि घोड़े का पर्याय होता है, तो ये नांग का नहीं। बाकी सर्प, अहि, विषधर तीनों के तीनों नांग के पर्यायवाची होते हैं। 29वें प्रश्न में पूछा गया है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है राक्षस, दानव, निशाचर, भूसुर। तो दोस्तों भूसुर जो होता है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची द्विज हो गया, विप्र हो गया इत्यादि। तो जो भूसुर है वो आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। 30वें प्रश्न में पूछा गया है रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख मतलब वृक्ष है, बिटप। ठीक, तो यहाँ पर बिटप जो है वो रूख का पर्यायवाची। दुर्मन भी इसका पर्याय होता है वृक्ष का। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, बाकी जो 3 है वो असंगत हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। 31 क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो चतुर्भुज है वो विष्णु का पर्याय होता है, ना कि ब्रह्मा का। ठीक, ब्रह्मा के पर्यायवाची में चतुरानन और चतुर्मुख और कमलासन। कमलासन मतलब कमल पे जिनका आसन है, और चतुरानन 4 आननों वाले, 4 मुख वाले, और चतुर्मुख 4 मुख वाले। नेक्स्ट है 32वें प्रश्न में पूछा गया कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। तो दोस्तों भ्रमर मतलब भौरे का जो पर्याय होता है वो चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद होते हैं। और जो सलभ है, सलभ आपका पर्याय होता है वो सलभ पतंगा का पर्याय होता है, अर्थात कीड़े का पर्याय होता है। और इसको, और जो सिलीमिक लिखा हुआ है इसको पहले भी पूछा गया, इसका ये बाण का भी पर्याय होता है। भौरे का तो होता ही होता है सी पार्ट में जो लिखा हुआ है, साथ ही बाण का भी पर्याय होता है। ठीक, और जो सलभ है आपका वो संगत है, जो कि कीड़ा का पर्यायवाची होता है, पतंगा का पर्यायवाची। और 33वें प्रश्न में पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, शक्र, मध्वा। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों के तीनों पर्यायवाची इंद्र के हैं। जो गणाधिप है वो गणेश का पर्यायवाची होता है, अर्थात आपका डी पार्ट सही हो जाएगा।
हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है ब्रह्मा। 35वें प्रश्न में पूछा गया है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक चारों के चारों दास के पर्यायवाची ही होते हैं। तो इसको आयोग ने अपने प्रश्न पत्र से अलग कर दिया था मार्किंग से। तो यहाँ ये चारों दास के पर्यायवाची होते हैं। एक बार आप भी इसको इंश्योर करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चारों दास के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 32वें प्रश्न में पूछा गया जंगम का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो दोस्तों जंगम का स्थावर होता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार मिल जाता है। सृष्टि का प्रलय होता है, ठीक। ईप्सित का अनीप्सित होता है विलोम। साहचर का विलोम पूछा गया तो साहचर का होता है अलगाव। और विराट का विलोम पूछा गया था तो विराट का होता है क्षुद्र। 41 क्वेश्चन में पूछा गया था स्पृश्य का विलोम, तो स्पृश्य का होता है अस्पृश्य, ठीक। और 42 में प्रश्न पूछा गया अज्ञ का विलोम शब्द है तो अज्ञ का विज्ञ होता है। 43वें प्रश्न में पूछा गया था गौरव का विलोम शब्द है तो गौरव का लाघव होता है। और बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। 45वें प्रश्न में पूछा गया था ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, तो ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है। अब यहाँ पर ये शुद्धिकरण वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो 46वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी में लिखा हुआ है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी पार्ट में लिखा है मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। तो दोस्तों जो एक शब्द है वो हलवाई के आगे नहीं दुकान के आगे आना चाहिए। तो जो डी पार्ट में लिखा हुआ है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये पूर्णतः शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। और 47वें प्रश्न में बात करी गई है शुद्धिकरण वाला ही सेंटेंस खोजना है आपको। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो दोस्तों जहां भी अनेकों आ जाए तो आपको बताया अनेकों नहीं होता अनेक होता है। कई बार इस तरह के प्रश्न रिपीट हुए हैं, बार बार वही रिपीट करता है आयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डी पार्ट है उसमें केवल अनेक आया, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी जो है अनेकों वाले आपके अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक। 48 में पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य इसमें फिर से बताना है। तो जो आपका बी पार्ट है इसको आप पढ़ेंगे तो देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। बी पार्ट जो है भिनभिनाना मक्खी के लिए होता है, भौरे के लिए नहीं आता, जो कि ये पार्ट में लिखा हुआ है। तो डी और ए पार्ट तो वैसे भी आपके गलत हो गए भिनभिनाने के कारण। और सी पार्ट है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। तो दोस्तों गुंजारते थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो आपका जो बी पार्ट है देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक। तो आपका बी पार्ट सही है। 49वें प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो आपका ए पार्ट है उसकी संख्या का निवारण हो गया, बी पार्ट है उसकी संख्या समाप्त हो गई, सी पार्ट है उसकी संख्या का समाधान हो गया, डी पार्ट है उन्हें अब संख्या नहीं रही। तो दोस्तों इसका जो आयोग ने उत्तर दिया है वो दिया है ए और सी दोनों, अर्थात उसकी संख्या का निवारण हो गया और सी उसकी संख्या का समाधान हो गया, क्योंकि दोनों ही का अर्थ एक ही है और दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, निवारण और समाधान। तो आयोग ने ए और सी माना है, तो आपके जो सही आंसर होंगे वो ए पार्ट और सी पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य इसमें छांटना नहीं, सॉरी, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य आपको बताना है, कंपाउंड सेंटेंस बताना है, ठीक। तो आप जब पढ़ेंगे तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये तो एक साधारण सा वाक्य है। मुझे परीक्षा देनी है था दिल्ली जा रहा हूँ, ये आपका मिश्रित वाक्य है। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी, ये भी मिश्रित वाक्य है। तो जो आपका संयुक्त वाक्य है कंपाउंड सेंटेंस है वो है मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, और करेक्टिव वर्ड और से इसको जोड़ा जाता है, ठीक। 51वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्लेश देख सकते हैं आप, इसमें ये सी पार्ट वाला सही है, ठीक। 52वें प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों इसमें श्रृंगार है। अभी ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, सी और ए पार्ट में सेम टू सेम लिखे हैं, जबकि सी पार्ट में ऐसे लिखा है आंसर में श्रृंगार, ठीक। प्रिंटिंग एरर है।
तो ऐसे लिखा जाएगा। श्रृंगार, ये श्रृंगार की बार बार रिपीट भी होती है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। 53 में पूछा गया था उज्ज्वल की वर्तनी क्या होती है। तो दोस्तों उज्ज्वल भी रिपीट होने वाला क्वेश्चन रहता है। तो बी पार्ट जो लिखा हुआ है उज्ज्वल, दोनों जा आधे आधे रहते हैं, तो इस प्रकार आपकी उज्ज्वल की सही वर्तनी होगी। 54वें प्रश्न में पूछा गया था हिरण्यकश्यप की। तो हिरण्यकश्यपु होता है दोस्तों, ये हुआ है, पिछले भी प्रश्नों में आया था। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, हिरण्यकश्यपु हो जाएगा, बाकी जो है अशुद्ध हैं। 55वें वाक्य में कवित्री की पूछी गई। तो दोस्तों कवित्री की जो ए पार्ट में लिखी हुई है वर्तनी, वो शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को, मध्यमा मतलब बीच वाली उंगली, कनिष्ठिका मतलब जो छोटी सबसे छोटी उंगली होती है, उसके बीच में जो उंगली होती है जिसमें ज्यादातर अंगूठी पहनी जाती है दोस्तों, उसको अनामिका बोलते हैं। ठीक, 57 में प्रश्न में पूछा गया था जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, तो उसे दामोदर कहते हैं, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। 58 में प्रश्न में पूछा गया पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी होता है, जो पीछे पीछे चले। ठीक, 59 में है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी कोई कीमत ना हो दोस्तों, उसको अमूल्य कहते हैं। बहुमूल्य मतलब जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। तो आपका जो बी पार्ट है वो सही होगा। 60वें प्रश्न में पूछा गया थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों जो नपा तुला भोजन करे, कम भोजन खाए, उसके लिए मिताहारी शब्द यूज होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये 60 प्रश्न मिले, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि फिर से रिपीट होंगे। इस उद्देश्य से इनको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।